ये देखिए हमने जिन्हें साइन के लिए फाइल भेज रखी है ड्राफ्ट, ये फाइल यहाँ पर इनके इनबॉक्स में आ गई है। हम इस पर क्लिक करेंगे फाइल पे, फाइल इस प्रकार से खुल जाएगी। और यहाँ पर हमने नोटिंग डाल के भेजा था कि ड्राफ्ट अटैच है, कृपया इसे अप्रूव और हस्ताक्षर करें। हम चलते हैं, देखते हैं ड्राफ्ट सेक्शन में, व्यू ड्राफ्ट में जाएंगे हम। अगर हमें ड्राफ्ट पे हस्ताक्षर करना है, ड्राफ्ट अप्रूव करना है, तो व्यू ड्राफ्ट पे जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है, इस पर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा ड्राफ्ट खुल जाएगा। ये देखिए हमने एक वर्ड की फाइल अटैच की थी लास्ट टाइम, और वर्ड की फाइल अटैच करने से यह सुविधा रहती है कि वर्ड की फाइल डाउनलोड हो जाती है, फिर उसे वापस से करेक्शन करके अपलोड कर सकते हैं अगर अधिकारी को उसमें कुछ संशोधन करना हो ड्राफ्ट में। तो अगर हम पीडीएफ फाइल अटैच करते हैं तो उनके पास ये सुविधा नहीं होती कि वो उसमें कोई संशोधन कर सके, या तो वो फिर उस पर अपना डीएससी सिग्नेचर अटैच करते हैं या फिर वापस पुनः आपको सेंड कर देते हैं कि रिवाइज ड्राफ्ट अटैच करें। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा ड्राफ्ट ये अटैच है, इसमें चूँकि हमें हमारा सिग्नेचर बीइंग एन ऑफिसर अटैच करना है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ लेटर नंबर नहीं लिखा है यूज़र ने, साथ ही यहाँ पर नाम भी नहीं लिखा है। तो हम इस ड्राफ्ट को एडिट करना चाहेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का बटन दिख रहा है, साथ ही आपको एक यहाँ पर भी दिख रहा है। यदि आप यहाँ के डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो ये एज ए पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। हमें एज ए पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना, हमें हमारी वर्ड की फाइल डाउनलोड करना है, जिससे कि हम उसमें वापस करेक्शन करके उसे फिर से अपलोड कर सकें। तो हम यहाँ पर ये जो डाउनलोड का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। कुछ सर्विस इशू था, डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक नीचे एक फाइल, वर्ड की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा ये ड्राफ्ट था ये वर्ड की फाइल का है, और ये वर्ड की फाइल हमारी खुल जाएगी। हमें इसमें जो भी करेक्शन करना होगा वो करेक्शन करके, मान लीजिए हमें यहाँ लेटर नंबर, यूज़र ने हमें जो ड्राफ्ट भेजा था उसमें लेटर नंबर नहीं लिखा था उन्होंने, तो हम लिख सकते हैं कि लेटर नंबर जो भी एडिट करना हमें वो कर सकते हैं। अगर हम देखें कि नाम नहीं लिखा था, नाम लिखना है हमें, तो लिख सकते हैं। डेजिग्नेशन नहीं लिखा था, हम लिख देते हैं। पोस्ट नेम लिख देंगे हम यहाँ। जो भी वांछित करेक्शन आप कर लीजिए। कॉपी टू यूज़र ने नहीं मार्क की थी, हम लिख देते हैं, जिसे भी हमें मार्क करना है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ करेक्शन करके आपको दिखा दिए हैं। अब मान लीजिए हमारे ड्राफ्ट में हमें करेक्शन कंप्लीट हो गया, हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करके आप अपने पर्टिकुलर लोकेशन पे से सेव कर लीजिए, जहाँ भी हो। सेव एज कर लेंगे तो लोकेशन पूछ लेगा। जनरली तो डाउनलोड में डाउनलोड होती है, अदरवाइज वहीं सेव हो जाती है। मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ, मैं इसको रिवाइज ड्राफ्ट के नाम से सेव कर लेता हूँ, और इसको मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ ताकि वहाँ से अपन पिकअप कर लेंगे इसे। फाइल क्लोज कर देते हैं, हमने वांछित करेक्शन वर्ड की फाइल में कर लिया है। अभी देखिए हमने करेक्शन कर लिया है, लेकिन अभी ये पुराना ही ड्राफ्ट यहाँ अटैच है, क्योंकि जिसमें हमने करेक्शन किया है वो तो हमने डेस्कटॉप पे रखा है। अब हमें उसे पुनः अपलोड करना होगा, जो हमने सही किया, करेक्ट किया है, जिसमें संशोधन किया।
तो उसके पहले, अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पर एडिट बटन दिख रहा है, इसे क्लिक करना होगा। दिख रहा है आपको, मैं कर रहा हूँ एडिट। जैसे एडिट करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर एक आपके पास टैब दिख रहा है अपलोड फाइल। अब इसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो पूछेगा कि कहाँ है फाइल जिसे आपको अपलोड करना है। तो ये हमारे पास रिवाइज ड्राफ्ट के नाम से हमने करेक्शन किया था ड्राफ्ट में, उसे हम सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। आप चाहें तो डबल क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। सिंगल क्लिक किया है वहाँ तो सिलेक्ट किया तो यहाँ ओपन कर लीजिए। अब आपका जो रिवाइज्ड, ये देखिए हमने जो संशोधन किया था, यहाँ पर कुछ फाइल नंबर डाला था, यहाँ पर ऑफिसर का नाम डाल दिया था साइन करने के लिए जिन्हें करना, कॉपी टू मार्क की थी जिसको भी कॉपी देना था। यह हमने जो ड्रॉप था यूज़र ने भेजा था उसमें कुछ त्रुटि थी, तो हमने उसे डाउनलोड करके फिर से सही करके उसे फिर अटैच कर लिया है। अब चूंकि हमने इसे फिर से अटैच किया है, एडिट किया था, अब हमें इसे सेव करना पड़ेगा। आपको दिख रहा है सेव बटन यहाँ पर, इसे सेव पे क्लिक कीजिए। ये देखिए अब आपका वो ड्राफ्ट हटके ये वाला ड्राफ्ट आ चुका है, आपने जो संशोधन करके ऐड किया। अब आपको इसे साइन करने के लिए अप्रूव करना होगा। साइन जब भी आपके डिजिटल साइन इस पे होंगे, या आपको डिजिटल साइन करने का ऑप्शन जब भी दिखेगा जब आप इसे अप्रूव करेंगे। अप्रूव पे हम यहाँ अप्रूव करते हैं। वंस ड्राफ्ट गेट्स अप्रूव्ड नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड। ओके, ये देखिए वापस हमारी पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो गई वर्ड की फाइल। फाइल नंबर इसमें अटैच हो गया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर जैसे हमने अप्रूव किया, ये 4 बटन जो है आपके 5 टैब है जो यह एक्टिव हो गए। अभी हमें डिजिटल साइन करना है। हमारे पास एक यहाँ डीएससी साइन दिख रहा है और एक कस्टम साइन दिख रहा है। डीएससी साइन अगर हम क्लिक करते हैं तो डीएससी साइन अगर ड्राफ्ट में जितने भी पेज होंगे तो लास्ट वाले पेज पे लेफ्ट साइड में यहाँ पर आकर सिग्नेचर वो अटैच हो जाते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। यदि हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे साइन करवाना, मान लीजिए हमें यहाँ साइन करवाना, डिजिटल साइन अटैच करवाना, या यहाँ डिजिटल साइन अटैच करवाना है, तो उसके लिए फिर हमें ये कस्टम साइन यूज़ करना होगा। कस्टम साइन का मीनिंग यही होता है कि हमें पर्टिकुलर किस लोकेशन पे कराना है वो लोकेशन हम बता देंगे तो उस लोकेशन पे ही हस्ताक्षर होंगे। और डीएससी साइन पेज के सबसे लास्ट में, लास्ट पेज के सबसे आखिरी में लेफ्ट साइड में साइन होता है। तो हमें तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर अटैच करवाना है, तो हम कस्टम साइन सिलेक्ट करेंगे। कस्टम साइन पे क्लिक कीजिए आप, ये यहाँ कस्टम साइन है, मैंने इसे क्लिक किया। देखिए कि विंडो ओपन हो गई आपके सामने। इस विंडो में सेम ड्राफ्ट ही हमारा। अब हमें यहाँ पर उसको लोकेशन बताना होगी, क्योंकि हमने कस्टम सिग्नेचर सिलेक्ट किया है तो लोकेशन बताना होगी कि कहाँ हमें साइन करवाना है। तो मैं यहाँ लोकेशन बताता हूँ। उसके लिए क्या है, हम एरो ले जाएंगे और इस प्रकार से ड्रैग करेंगे। आपके माउस के जो लेफ्ट बटन है माउस का, उसको दबा के रखेंगे और जहाँ से स्टार्ट और एंड पॉइंट करके इस प्रकार से हम एक बॉक्स बना देंगे ड्रैग करके। माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखेंगे, उसको हम इस तरह से खींचेंगे तो इस एरिया में सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमने ये बता दिया है कि यहाँ पर कस्टम साइन पेस्ट करना है। अब देखिए ये यहाँ पर आपको डीएससी साइन दिख रहा है। मान लीजिए ड्राफ्ट अगर 2 पेज का होता तो आप यहाँ पर पेज नंबर बदल के पेज नंबर 1 पे आ जाते, क्योंकि जो डीएससी साइन का ये टैब है वो पेज नंबर 1 पे ही टॉप पे दिखता है। तो हमने यहाँ ड्रैग बॉक्स बनाया और ये डीएससी साइन छोटा सा टैब रहता है ये। आप इसको अगर ज़्यादा कुछ ऐसा हो तो स्क्रॉल कर लीजिए। मान लीजिए ऐसा अगर होता और वो हमें दिख नहीं रहा होता तो हम उसे इस तरह से स्क्रॉल करके ऊपर लाते हैं। हम डीएससी साइन पे क्लिक करेंगे। डीएससी साइन पे जैसे हमने क्लिक किया कुछ समय लेता है ये, हल्का सा ब्लिंक होगा और डीएससी साइन हो जाएंगे। अभी हमसे डीएससी का पिन नंबर सिस्टम मांग रहा है, हम पिन नंबर डालेंगे। आपका जो भी पिन नंबर हो आपके डिजिटल सिग्नेचर का उसे आप एंटर कीजिए और लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन करने के पश्चात थोड़ा समय लेता है, हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा।
जल्दबाजी में कोई वापस से पुनः दूसरी की आदि न दबाएं। ये देखिए स्क्रीन गई थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर डिजिटल साइन, चूँकि टोकन अभी मेरा स्वयं का है और मैंने इसमें लगा दिया था। नाम हमने हमारे एपीओ सर दीपक परमार सर हैं, उनका डेजिग्नेशन नाम लिखा था। तो ये मेरे डिजिटल सिग्नेचर यहाँ अटैच हो गए हैं, मतलब अधिकारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी था उन्होंने इसमें साइन कर दिया है। साइन करने के बाद में अब आप देखिए ऑफिसर का काम यहाँ पूरा हो चुका है। उन्हें एक ड्राफ्ट भेजा था साइन करने के लिए, उन्होंने आवश्यक संशोधन भी किया और अपने डीएससी भी उसमें अटैच कर दिया सिग्नेचर के लिए। अब उनका काम है कि वो फाइल जिस भी डीलिंग क्लर्क ने भेजी थी उसे वापस सेंड कर दें। यहाँ पर आपको कुछ और टेप दिख रहे हैं, इसे हमें साइन करने वाले अधिकारी को कुछ नहीं करना है, क्योंकि डिस्पैच करने का काम जिस कर्मचारी ने फाइल भेजी थी उसे जिसे भी डिस्पैच करना वो कर देगा। हमारा काम था, हमने डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना था, वो कर दिया। देन डिजिटल सिग्नेचर अटैच होते ही हम वापस फाइल के नोटिंग साइड में एक लाइन लिख देंगे कि हम डिजिटली साइंड हो चुके हैं। तो अब देखिए हमें नोटिंग साइड में जाना है। जैसा भी हम ड्राफ्ट में हमें ये दिख रहा है, अगर नोटिंग साइड पे कभी भी जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, तो कॉरेस्पॉन्डेंस किसी भी जगह पर हो, नोटिंग साइड पे जाना हो तो कॉरेस्पॉन्डेंस पे क्लिक कर दीजिए। ये कॉरेस्पॉन्डेंस साइड पे हम आ गए। हम एक ऐड ग्रीन नोट ले लेंगे। जब भी कोई नोटिंग डालना होगी ऐड ग्रीन नोट करना ही होगा। लिख देते हैं ड्राफ्ट अप्रूव्ड एंड साइंड। और भी अगर हमें लिखना हो तो लिख सकते हैं अपने से काइंडली डिस्पैच। जो भी नोटिंग लिखना हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लिख के सेंड पे जाइए और जिन्हें भी सेंड करना है उन्हें भेज दीजिए। अगर आपको जस्ट जिस डीलिंग क्लर्क ने भेजा था आपके जस्ट इमीडिएट को भेजना हो तो आप सेंड बैक कीजिए। यहाँ पर उनका डिटेल ऑटोमेटिक आ जाता है, तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज जिसने भेजा उसके अलावा, अगर जस्ट इमीडिएट जिसने भेजा उसके अलावा किसी और को भेजना हो तो फिर आप यहाँ से सर्च करके टू में सर्च करके आप डेजिग्नेशन से नाम से सर्च करके भेज सकते हैं। SMS पे क्लिक कर दें ताकि उसे मैसेज चला जाएगा संबंधित कर्मचारी को कि उनका ड्राफ्ट साइन हो गया है। तारीख, सेट डेट, एक्शन, प्रायोरिटी, ये सब आपको पता है कि इसमें क्या करना है। तारीख अगर कोई टारगेट देना है तो ये है। अदरवाइज आप रिमार्क्स में ज़रूर 1 या 2 वर्ड में थोड़ा लिख दें ताकि सामने वाले यूज़र को इनबॉक्स में पता चल जाए कि क्या एक्शन ली गई है। ड्राफ्ट साइंड एंड सेंड कर दें या DSC साइन एंड सेंड कर दें। चूँकि मेरा मानना है कि अगर फाइल पे कोई डीलिंग हो रहा है तो हर फाइल पे डिजिटली साइन अटैच करके ही सेंड करना चाहिए फाइल, ताकि इससे इंश्योर हो जाए कि प्रॉपर व्यक्ति ने ही सेंड करके भेजी है। क्योंकि अगर आपकी ID किसी को पता होगी तो वो डायरेक्ट सेंड करके भेज देगा। डिजिटल सिग्नेचर तो हमारे पास रहता है, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर से हुआ है इसका मतलब ये हो जाएगा कि सही व्यक्ति ने ही इसे सेंड किया है। ये देखिए हमने सेंड कर दिया है। सेंड बॉक्स में जाके देख लेते हैं, जो भी फाइल होती है टॉप पे आती है, सेंड करते हैं उसे। ये देखिए यहाँ आ गया। अगर ड्राफ्ट देखना चाहते हैं जो आपने साइन किया है, ये व्यू ड्राफ्ट में जाइएगा, आपको ड्राफ्ट दिखेगा। ये जो ड्राफ्ट था सेंड फाइल में है। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, एक बार सेंड करने के बाद में आपको कोई एडिट फैसिलिटी नहीं है, बट हाँ आप देख जरूर सकते हैं। मैं इस पर वापस इनबॉक्स में आ जाता हूँ अपने। तो अभी आपने यह देखा कि किस प्रकार से एक ड्राफ्ट को सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर उसमें अटैच किए जाते हैं और आवश्यकता होने पर उसमें वांछित संशोधन भी कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि
जो ड्राफ्ट साइन करके डीलिंग क्लर्क को डिस्पैच करने के लिए भेजा, उसे डिस्पैच कैसे करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।